हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं थेल्स प्रमेय के बारे में। तो थेल्स प्रमेय जो है वो क्लास 10 के एग्जाम में जो वो पूछा जाता है, और ये या तो ये डायरेक्ट थ्योरम पूछा जाए या फिर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोगों से क्वेश्चन जो वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि थेल्स थ्योरम का जो वो स्टेटमेंट या फिर साधारण प्रतिज्ञा क्या होता है। तो देखिए, साधारण प्रतिज्ञा में क्या दे रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब कि अगर कोई ट्रायंगल है, यही कोई एक त्रिभुज है, इसी में हम लोग का क्या है, नाम दे दीजिए कुछ भी, ए बी सी। इसी में एक लाइन जो है वो कौन सा, तो पी क्यू है, जो क्या कर रहा है, ए बी को पी पर और ए सी को पी पर काटने का काम जो वो कर रहा है। और साथ ही साथ क्या है, पी क्यू समांतर है बी सी के। तो अब हम लोग लिखेंगे इसी का विशेष प्रतिज्ञा। तो विशेष देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो साधारण प्रतिज्ञा दे रहा है, एग्जाम में हम लोग का क्या है, या तो दे दिया थेल्स प्रमेय को सत्यापित करिए, या फिर हम लोग का पूरा स्टेटमेंट लिख दिया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते कि इसको सत्यापित करें। तो देखिए क्या है, यही स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, दो टर्म्स में तोड़ते हैं। पहला क्या, तो पहला हम लोग का हो जाएगा कि यहाँ तक, और दूसरा हम लोग का ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा प्रूफ। तो जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या दिया हुआ है, तो देखिए, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या, ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसमें बी सी के समांतर कोई रेखा पी क्यू खींचा गया, जिसमें बी सी के समांतर रेखा पी क्यू खींचा गया, जो ए बी को पी पर, ए बी को पी पर और ए सी को क्यू पर काटती है। इसके बाद क्या हो जाएगा, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिए, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि ए पी बट्टा पी बी इक्वल टू ए क्यू बट्टा क्यू सी, वही कि दोनों भुजाएं अनुपात में विभाजित होते हैं। तो क्या, तो ए पी बट्टा पी बी इक्वल टू ए क्यू बट्टा क्यू सी, यही टर्म्स हम लोग को सिद्ध करना। अब इसके लिए एक टर्म्स और देखेंगे हम लोग, रचना। तो देखिए रचना में क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग रचना में क्या करते, देखिए पी से हम लोग ए बी पर, सॉरी पी से ए सी पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे अभिलंब, और क्यू से हम लोग ए बी पर एक लाइन बनाएंगे, इसका नाम एम और इसका नाम एन। साथ ही साथ हम लोग क्या किए, सी से हम लोग पी को मिलाएंगे और क्यू से हम लोग बी को मिलाएंगे। तो यहाँ तक हम लोग रचना में क्या लिखेंगे कि पी से पी एन परपेंडिकुलर ए सी एवं क्यू से क्यू एम परपेंडिकुलर ए बी खींचा। साथ ही क्या, तो P को C से और B को Q से मिलाए, P से C को एवं Q से B को मिलाए। देख यहाँ तक हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, उपपत्ति लिखेंगे, मतलब प्रूफ करने का मेन वर्क जो है वो हम लोग का अब स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं उसी बात को, उपपत्ति। तो उपपत्ति में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग सारा स्टेटमेंट लिख लिया, प्रूफ से रिलेटेड काम हम लोग का उपपत्ति में। तो क्या हो जाएगा कि पहले हम लोग लिखेंगे किसका, तो त्रिभुज ए पी क्यू, और नीचे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज पी बी क्यू। तो लिखिए हम लोग, वैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल,
तो फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। इसको सभी लोग लिख लीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग का जो है वो ये फॉर्मूला हम लोग का ज़रूरत में आने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या बताया, कौन से ट्रेंगल का लिखना है, तो ट्रेंगल APQ। तो लिखिए त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PBQ, त्रिभुज PBQ का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। तो देखिए APQ के लिए ये आधार है, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना AP। इसके संगत ऊंचाई कौन सा, AP अगर आधार है तो QM जो है वो संगत ऊंचाई। और नीचे के लिए क्या हो जाएगा फिर, त्रिभुज PBQ, इसको बना देंगे आधार, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना PB इंटू QM। अब यहाँ पे देखिए QM से QM 1/2 से 1/2, तो क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PBQ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या हम लोग का बच रहा है, ऊपर AP नीचे PB, इसी को बना दीजिए समीकरण 1। उसी तरीके से हम लोग आगे क्या करेंगे, तो देखिए एक बार फिर हम लोग त्रिभुज APQ लिखेंगे और दूसरे बार हम लोग इसको आधार, तो कौन सा PQC। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसी प्रकार त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल। अब ये कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पे PBQ और यहाँ पे PQC। देखिए पहले वाले हम लोग को AP/PB लाना, जो सिद्ध करना था AP/PB और AQ/QC। सिद्ध जो हम लोग का करना है वो यही वाला टर्म्स AP/PB और AQ/QC, इसको हमेशा याद रखना है। सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे हम लोग एक बार आधार इसको और दूसरे टर्म्स में किसका, नीचे वाले का, तो AP/PB यहाँ से मिला। अगर इधर वाले में हम लोग को क्या लाना था, तो AQ/QC, AQ आधार इधर, तो यही ट्रायंगल हो जाएगा। और QC आधार से लेते हो कौन सा, PQC, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखे PQC का क्षेत्रफल। तब देखिए क्या मिलता है, फिर 1/2 आधार कौन सा, AQ, इसके संगत ऊंचाई कौन सा, PN। उसी तरीके से नीचे हो जाएगा 1/2 आधार कौन सा, QC, ऊंचाई कौन सा, इसके संगत ऊंचाई इस त्रिभुज का PQC का, अगर ये आधार तो उसके संगत ऊंचाई कौन सा, PN। फिर क्या है, PN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या हो जाएगा ABC त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा AQ/QC, इसको बना दीजिए समीकरण 2। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि देखिए RHS तो दोनों का सेम मिल गया, लेकिन LHS जो है वो अलग अलग है। अब देखेंगे हम लोग त्रिभुज, ये वाला कौन सा नाम है, PBQ का क्षेत्रफल। त्रिभुज PBQ का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल, PQC का क्षेत्रफल ये बराबर होता है। यहाँ लिख लीजिए समीकरण, क्यों होता है उसके बारे में देखें। क्लास 9 में हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं कि अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच दुनिया में जितना भी ट्रायंगल बनेगा उन सभी का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अगर बेस ये है, क्योंकि ऐसा हम लोग जानते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा इक्वल होता है।
तो ट्रायंगल यहाँ पे बने, या फिर ट्रायंगल यहाँ पे बने, या फिर ट्रायंगल यहाँ पे बने, सभी का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। यही अगर बेस है तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे h, यहाँ पे h, या जहाँ पे भी आप फाइंड आउट करेंगे सब क्या होगा, h। तो ये तो हम लोग का बेस कॉमन ही ए बी, उससे पहले 1/2, और दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो वो होता है हमेशा इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिखेंगे, समान आधार और समांतर के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, जैसे थर्ड इक्वेशन देखिए क्या है, अगर हम लोग चाहें यहाँ पे तो PQC के बदले PBQ भी लिख सकते, तो वही हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से। तो क्या हो जाएगा कि त्रिभुज 2 वाले में APQ का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल। सर PQC के बदले कौन सा, तो PQC के बदले जो हम लोग PBQ लिखेंगे, PBQ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, AQ/QC, AQ/QC। इसको बना दीजिए इक्वेशन 4। अब क्या देखेंगे हम लोग कि इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 4 में क्या है, तो LHS सेम है, एरिया किसका, APQ PBQ, यहाँ पे APQ और PBQ। अगर कोई दो इक्वेशन का अगर LHS सेम है तो उसका क्या हो जाएगा कि RHS भी सेम हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 4 से, तो क्या हो जाएगा, AP बट्टा PB बराबर AQ/QC। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग कुछ टर्म्स को अभी नोट में भी लिखेंगे। तो देखिए नोट में क्या हो जाएगा, यदि त्रिभुज ABC में BC पैरेलल PQ, तो 3 बात देखेंगे यहाँ पे। पहला हो जाएगा AP/PB बराबर AQ/QC, AP/PB बराबर AQ/QC। दूसरे नंबर पर देखेंगे AP/AB, याद कैसे रखिएगा, इधर छोटा टुकड़ा टोटल के साथ, तो क्या हो जाएगा AP/AB इक्वल टू AQ/AC। और तीसरा हो जाएगा कि इधर अगर हम लोग नीचे वाले टुकड़े का बड़े वाले के साथ, तो क्या हो जाएगा PB/AB इक्वल टू QC/AC। देखिए यहाँ पे जो ये तीनों नोट जो बताया गया है वो क्या है, हम लोग को क्वेश्चन बनाने टाइम जो है ढेर सारे जगहों पे इसका ज़रूरत आता है। इसको सभी लोग लिख लीजिए।